हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमको ऑलरेडी पता है और हमने पढ़ा भी है चैप्टर नंबर 1 में कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यही वो प्लैनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ के लिए हमको सभी चीज़ें चाहिए, जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सभी चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट है। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर हम अर्थ को डिवाइड करें तो अर्थ में 3 कंपोनेंट्स हमको मिल जाएंगे। एक जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर, और इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो बनता है दैट इज बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है? इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। लिथोस्फीयर में वापस से आपको 3 लेयर्स मिल जाएंगे, जिसमें से पहला लेयर होता है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे होता है मैंटल, और उसके नीचे यानी कि एकदम बीच में अर्थ के होता है कोर। लिथोस्फीयर का क्रस्ट जो है वो सबसे थिन होता है, और इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो न्यूट्रिएंट्स आर इनफ फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अगर हम लिथोस्फीयर के इस क्रस्ट को वापस डिवाइड करें तो हमको 2 पार्ट्स मिलेंगे, एक जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेस। अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स नजर आ जाएंगे। तो टोटल हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन कॉन्टिनेंट्स को बहुत ध्यान से देखिए। तो एशिया और यूरोप जो 2 कॉन्टिनेंट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों को मिलाकर हम यूरेशिया भी बोलते हैं। अफ्रीका एक टाइम पर एशिया से कनेक्टेड था, अभी थोड़ा सा पोर्शन ही कनेक्टेड है, और जो पोर्शन कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस ऑफ सुएज। इस्थमस का मीनिंग होता है वो लैंड मास जो बड़े 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करता है और जिसके सभी तरफ पानी रहता है। बाकी कॉन्टिनेंट्स में आपको दिख जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सभी कॉन्टिनेंट्स जो है ये पानी से घिरे हुए हैं, और ये है आपका ओशन। ये सभी ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ओशन के नीचे जो जमीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओशन बेसिन। किसी भी जगह का अगर हमको हाइट देखना है तो हमेशा हाइट नापना शुरू होता है सी लेवल से। सी लेवल को माना जाता है 0, और वहां से हम किसी भी जगह की हाइट को मापते हैं। सी लेवल को इसलिए 0 माना जाता है क्योंकि लेवल ऑफ सी वाटर हर जगह पे एकदम सेम होता है। अर्थ पे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल है, जबकि डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज मरीना ट्रेंच, जो 11,022 मीटर्स डीप है। यानी कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके मरीना ट्रेंच में डालोगे तो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट आपके मरीना ट्रेंच में समा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की थी एडमंड हिलेरी ने, हु बिलोंग टू न्यूजीलैंड, एंड उनके साथ थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो इंडिया से बिलोंग करते थे। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हुई थी ऑन 29 मई 1953। 16 मई 1975 को जापान की जुनको तबाई became the first woman to reach Mount Everest. At the same time, on 23 May 1984, इंडिया की बाचेंद्री पाल became the first Indian woman to climb the Mount Everest. ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें से एशिया सबसे बड़ा है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन अर्थ। ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के जरिए पास करता है। एशिया सेपरेटेड है यूरोप से थ्रू द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्टर्न साइड। यूरोप की अगर बात करें तो इट इज मच स्मॉलर देन एशिया। इट इज ऑन द लेफ्ट साइड और वेस्टर्न साइड ऑफ एशिया। आर्कटिक सर्कल का कुछ पोर्शन यूरोप से पास करता है। यूरोप का सिर्फ ईस्टर्न पोर्शन लैंड है यानी कि एशिया है, अदरवाइज यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, लेफ्ट में अटलांटिक ओशन है, और यूरोप के साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका की बहुत यूनिक बात है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज वेल एज इक्वेटर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 लैटिट्यूड्स हैं, ये तीनों अफ्रीका से पास करती हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट विच इज सहारा डेजर्ट, ये अफ्रीका में है। ये कॉन्टिनेंट अपने चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यू हैव द अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्टर्न साइड, साउथ में सदर्न ओशन है, ईस्ट में इंडियन ओशन है, और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल अफ्रीका में फ्लो करता है, और साथ में आपको यह भी बता दूं कि अफ्रीका को क्रेडल ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमंस ने सबसे पहले अफ्रीका में जन्म लिया था।
नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय साइज। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से लिंक्ड है थ्रू द इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और अगर हम ओशंस की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका जो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वेस्टर्न साइड में इसका है पैसिफिक ओशन, ऑन द राइट हैंड साइड इज अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के ठीक नीचे लाई करता है। इसका मेजर पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दैट इज एंडीज, ये साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड का सबसे चौड़ा रिवर और कंसिडरेबली द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड दैट इज द अमेज़न फॉरेस्ट, ये भी लाई करता है साउथ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विच इज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ वेरी ह्यूज कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका पूरी तरह से साउथ पोल में लाई करता है और ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से थिक आइस शीट से ढका हुआ है। ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज ने अपना रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाया है, जैसे इंडिया के भी दो इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन यहाँ पे हैं, मैत्री एंड भारती। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोस्फीयर की। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि अर्थ का अराउंड 71% ही सिर्फ पानी है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स, यानी कि जो वाटर ओशंस में है, सीज में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, जो वाटर ग्लेशियर्स में है या जो अंडरग्राउंड वाटर है, इनफैक्ट द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ये सभी के सभी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। अर्थ का 97% वाटर सिर्फ और सिर्फ समुंदर में मिलता है, मगर ये समुंदर का पानी काफी खारा है। एंड दैट इज द रीजन वाई हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हमारे प्लैनेट में वाटर की शॉर्टेज रहती है। हाइड्रोस्फीयर का सबसे मेजर पार्ट है ओशंस। 5 इंपॉर्टेंट ओशंस हैं अर्थ पे: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन जिसने 1/3 ऑफ द अर्थ को कवर करके रखा हुआ है। मरीना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट ऑन अर्थ है वो पूरी तरह से पैसिफिक ओशन में लाई करता है। ये ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को सराउंड करती है। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। इसका शेप ऑलमोस्ट एस जैसा दिखता है। अटलांटिक ओशन के लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि वेस्ट साइड पे आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका मिल जाएगा, जबकि इसके राइट हैंड साइड पे या फिर ईस्टर्न साइड पे आपको यूरोप एंड अफ्रीका मिल जाएगा। अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है ये काफी ज्यादा इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब है ये इररेगुलर कोस्ट लाइन है, जिसके वजह से इस एरिया में आपको बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स मिल जाएंगे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओशन बन जाता है सबसे बिजिएस्ट ओशन, क्योंकि सबसे ज्यादा शिप्स की आवाजाही इस पर्टिकुलर ओशन से होती है। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री एंड दैट इज आवर इंडिया। इस ओशन का शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। इसके नॉर्थ में है एशिया, वेस्ट में है अफ्रीका एंड ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ओशन अंटार्कटिका को पूरी तरह से इंसर्कल करती है। आर्कटिक ओशन पूरी तरह से आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है और ये नॉर्थ पोल को सराउंड करती है। आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर से कनेक्टेड होती है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। आर्कटिक ओशन के किनारे पर आपको एक तरफ मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका और दूसरी तरफ मिल जाएगा यूरेशिया। हमारा अर्थ पूरी तरह से सराउंडेड है बाय अ लेयर ऑफ गैस और इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये एक बहुत थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, मगर अर्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर हमको एयर प्रोवाइड करता है जिसको हम ब्रीथ कर पाए। एट द सेम टाइम एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। अगर हम सी लेवल से देखें तो एटमॉस्फेयर का हाइट करीबन 1600 किलोमीटर्स है और ये 5 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। एटमॉस्फेयर में करीबन 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी का 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसे बाकी गैसेस से बना हुआ है। नाइट्रोजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ऑक्सीजन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं। हमारे साथ साथ जितने भी एनिमल्स हैं सभी के सभी ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो हीट को ट्रैप कर पाता है और इसी वजह से हमारा अर्थ जो है वो गर्म रह पाता है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। आप जितना सी लेवल से ऊपर जाओगे इसकी डेंसिटी उतनी कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप जितना सी लेवल से ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भी कम होता जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं यानी जिनको हम माउंटेनियर बोलते हैं वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। एटमॉस्फेयर जो है ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पर, मगर ये प्रेशर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा का मूवमेंट होता है, एयर का मूवमेंट होता है। इस एयर के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं विंड। वो नैरो जोन जहां पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इस नैरो जोन में लाइफ पॉसिबल हो पाता है और इस नैरो जोन को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर में हमको सभी चीजें मिल जाएंगी, लैंड, वाटर, एयर, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि बायोस्फीयर में आपको छोटे से छोटे माइक्रोब्स से आपको ह्यूज मैमल्स तक मिल जाएंगे। बायोस्फीयर में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। एक है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। आज के ज़माने में हम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स के जरिए बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम धीरे धीरे एयर में बढ़ा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो गैस है जो हीट को ट्रैप करती है। तो चूंकि पिछले कुछ दशकों से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, इसलिए ग्लोबल टेम्परेचर्स भी हाई हो रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की ओवर एमिशन से धीरे धीरे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता गया तो इससे पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा और बहुत सारी सी कोस्ट पे जो जगहें हैं वो डूब जाएंगी। ठीक उसी तरह से अगर हम अनवांटेड डिफॉरेस्टेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे अंधाधुंध पेड़ों को काटना, अगर जारी रखें तो इससे भी काफी नुकसान होता है। पेड़ जो होते हैं वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज काफी ज्यादा फ्लडिंग हो सकता है, अननेचुरल रेन्स हो सकते हैं, तो जिससे भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है अर्थ पे। इवन विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन साइंस, हमको आज तक कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली है पूरे यूनिवर्स में जहां पे लाइफ पॉसिबल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एट द सेम टाइम हमारे फ्यूचर जनरेशंस प्रॉपरली अर्थ पे रहें, तो हमको इमीडिएटली कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे, पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, नेचर को हार्म करना रोकना पड़ेगा। तो इससे हमारा हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों के तीनों बैलेंस्ड रहेंगे, बायोस्फीयर हमारा स्वस्थ रहेगा और हमारी जिंदगी भी आराम से गुजर जाएगी। तो चलिए आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? सो इट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। Number B, name the major continents of the earth. It is Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पर। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो इट इज अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका का कुछ पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और साथ में साउथ अमेरिका का भी कुछ पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मगर पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ही है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स क्या क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, वाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? अर्थ का 71% इज कवर्ड विद वाटर। जब सनलाइट इस वाटर पे गिरती है तो वाटर जो है बाकी सभी कलर्स को तो एब्सॉर्ब कर लेता है, मगर ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब हम लोग स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमको ब्लू नजर आता है एंड हेंस वी कॉल इट एज अ ब्लू प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ, वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर? आप अगर देखोगे तो अर्थ के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है,
जबकि कुछ पोर्शन ऑफ अफ्रीका एंड कुछ पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से आपको ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मिल जाएगा और अफ्रीका और साउथ अमेरिका का बाकी पोर्शन मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अमाउंट ऑफ लैंड आपको काफी ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर, तो इसलिए हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जी, why is the biosphere important for living organisms? See, living organisms require two type of things, biotic components as well as abiotic components. बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीना है तो उसको किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेना ही पड़ेगा। सेकेंडली इज एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती, से फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, लैंड। सो ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव। बायोस्फीयर इज दैट नैरो जोन जहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज मीटिंग ईच अदर। तो इस पर्टिकुलर नैरो जोन में यू विल गेट बोथ द बायोटिक एज वेल एज द एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड हेंस दिस इज दैट पर्टिकुलर जोन जहां पे लाइफ पॉसिबल है। एंड दैट इज द रीजन वाई हम बोलते हैं बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे आपको टिक करना है करेक्ट आंसर। 2 का ए, the mountain range that separates Europe and Asia is the Urals. 2 ka B, continent of North America is linked to South America by, so it is Isthmus of Panama, so it is option number A, the Isthmus. The major constituent of atmosphere by percentage is, so it is nitrogen. The domain of Earth consisting of solid rocks is called lithosphere. The largest continent is Asia. Question number 3, fill in the blanks. The deepest point on Earth is Mariana Trench in the Pacific Ocean. The Indian Ocean is named after a country. The biosphere is a narrow contact zone of land, water and air that supports life. The continents of Europe and Asia together is known as Eurasia. The highest mountain peak on Earth is the Mount Everest. अब साथ में इस पर्टिकुलर चैप्टर का मैप भी आ सकता है आपको एग्जाम में। पेज नंबर 38 में एकदम आखिर में देखिए एक मैप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जगहें हैं बेसिकली जिनको आपको मैप में मार्क करना है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आपके बुक के पेज नंबर 34 पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मगर एक लाइन में दिया हुआ है। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि ओशन का जो वाटर है दैट ऑलवेज इज मूविंग, और 3 तरह के मूवमेंट ओशन में आपको दिखेंगे, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 जो मूवमेंट हैं ये किस किस वजह से होते हैं। वेव्स होते हैं पूरी तरह से विंड की वजह से। तो जब विंड पानी के ऊपर जोर से चलता है, ओशन के पानी के ऊपर जोर से चलता है, तो उससे लहरें आती हैं जिनको हम वेव्स बोलते हैं। टाइड इज द मूवमेंट विच इज ड्यू टू लूनर एक्टिविटी। हमको पता ही है कि मून की ग्रेविटी अर्थ का 1/6 है, मगर फिर भी मून की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अर्थ का ओशन का पानी जो है वो उस ग्रेविटी से खिंचता है। सो द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू लूनर ग्रेविटी पुल, दैट इज बेसिकली कॉजिंग द टाइड। तीसरा है ओशन करंट। तो ओशन के डेप्थ में या ओशन के सरफेस में पानी का बहुत ज्यादा बहाव होता है। क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है कि कहीं एक जगह पे वाटर का प्रेशर हाई हो, कहीं एक जगह पे वाटर का प्रेशर लो हो। ऐसा भी हो सकता है कि पानी के एक पर्टिकुलर पैच में या एक पर्टिकुलर एरिया में सैलिनिटी कम है। सैलिनिटी का मतलब है पानी में नमक का अमाउंट। तो बहुत सारे वजह हैं जिसके वजह से ये करंट्स जनरेट होते हैं। साथ में कभी कभार अर्थक्वेक्स भी होते हैं ओशन के फ्लोर पर, जिसके वजह से ओशन करंट्स जनरेट होते हैं। तो चलिए, इससे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वापस हम आपसे मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है आवर कंट्री इंडिया, और चैप्टर नंबर 6 जो है वो क्लास 6 के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वापस आपसे मिलते हैं चैप्टर 6 के वीडियोस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।